हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन डिस्कशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं अभिषेक सर। अब करंट के क्वेश्चनों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। कुछ देर पहले आप लोगों ने हिस्ट्री का देखा, अब हम लोग करंट के क्वेश्चन का डिस्कशन देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है मानव पूंजी सूचकांक या देखिएगा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की बात करता है, देता है। तो याद रखिएगा विश्व बैंक देता है। कौन देता है? ये विश्व बैंक के द्वारा दिया जाता है। और इस वर्ष जो इसका थीम जो था क्या था कि ह्यूमन कैपिटल इन द टाइम ऑफ कोविड-19। ह्यूमन कैपिटल इन द टाइम ऑफ कोविड-19। ठीक है, इसका क्या था विषय सूची? इसका मूल विषय इस बार जो है 2020 में जो दिया गया है विश्व बैंक द्वारा जो है मानव पूंजी सूचकांक, उसका जो विषय था, थीम था, ह्यूमन कैपिटल इन द टाइम ऑफ कोविड-19 है। और याद रखिएगा जो इस बार आया है इसमें 174 देशों ने भाग लिया था। कितना भाग लिया था? 174 देशों को शामिल किया गया था। इसमें याद रखिएगा कि कितने देशों को शामिल किया गया था? 174 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत का स्थान कभी कभी पूछ देता है। भारत का स्थान इसमें कौन सा था? 112वां था। 116वां स्थान था। 116वां स्थान। तो याद रखिएगा कि ह्यूमन मानव पूंजी सूचकांक जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता था, और 2020 में जो दिया गया उसका थीम था ह्यूमन कैपिटल इन द टाइम ऑफ कोविड-19। और याद रखिएगा कि इस सूचकांक में इस बार 174 देशों ने भागीदारी की थी को शामिल किया गया था, जिसमें जो है भारत की रैंकिंग कौन सी है? 116वीं रैंकिंग है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइब्स इंडिया पहल को सबसे अच्छा किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? सबसे अच्छा जो है किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो याद रख, पहला विकल्प दिया है इसमें, जनजातियों के समावेशी विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित प्रत्यक्ष नगर लाभ हस्तांतरण योजना। ये वाक्यांश क्या है? गलत है। दूसरा लिखा है कि गैर आवासीय भारतीयों के माध्यम से दुनिया भर में जनजातीय जीवन शैली और ज्ञान जमा को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय की एक योजना। ये भी गलत है। ठीक है, अगला है, आम जनता के बीच जनजातीय शिल्प, संस्कृति और जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड द्वारा शुरू की गई एक प्रतियोगिता। यह वाक्यांश सही है, अर्थात विकल्प जो है सी सही है। क्या है? विकल्प सी सही है। ये प्रश्न सामान्य है। ठीक है, तो इसमें जो है विकल्प सी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि आहार क्रांति मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आहार क्रांति से संबंधित ये मिशन है और ये भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। क्या है? भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। महत्वपूर्ण योजना है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। और ये देखिएगा लिखा है कि पहला वाक्यांश है कि यह सभी स्थानीय फलों और सब्जियों तक पहुंच के महत्व के साथ पौष्टिक संतुलित आहार की आवश्यकता को बढ़ावा देता है। वाक्यांश गलत है। यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और सामाजिक अधिकारिता एवं कल्याण मंत्रालय समन्वित प्रयास है। क्या है? ये वाक्यांश सही है। पहला वाक्यांश क्या है? सही है। या कि यह सभी स्थानीय फलों एवं सब्जियों तक पहुंच के महत्व के साथ पौष्टिक संतुलित आहार की आवश्यकता को बढ़ावा देता है। यह वाक्यांश सही है। यह दूसरा वाक्यांश गलत है। यह भूख और बीमारियों की बहुतायत की समस्या का समाधान करता है। यह वाक्यांश भी सही है। यह क्या है? 1 और 3 सही है। इसमें विकल्प 1 और 3 सही है। इसमें देखिए कई संगठन इसमें शामिल हैं, कई संगठन मिलकर इस काम को कर रहे हैं। तो एक है प्रवासी भारतीय अकादमी और वैज्ञानिक संपर्क, प्रवासी भारतीय अकादमिक और वैज्ञानिक संपर्क।
ठीक है। इसमें दूसरा है आपका जो है विज्ञान भारती, विज्ञान भारती, और तीसरा है विज्ञान प्रसार, विज्ञान प्रसार, और चौथा है ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजी, जिसे GIST के नाम से आप जानते हैं। ये भी इसमें इनका क्या है, इन्हीं की पहल के द्वारा जो है ये जो है भारत सरकार के द्वारा आहार क्रांति मिशन जो है स्टार्ट किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अखबारों में रहे अनिवार्य लाइसेंसिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जो अनिवार्य लाइसेंसिंग की अगर बात हम करें तो ये क्या है, WTO के टिप्स समझौते की शर्तों के तहत प्रदान किया जाता है। ये अनिवार्य लाइसेंसिंग जो है किसके तहत किया जाता है, WTO के जो टिप्स समझौता है, टिप्स, इसी के तहत क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। WTO के टिप्स समझौते के तहत प्रदान किया जाता है। और याद रखिएगा, भारत ने केवल अब तक एक ही अनिवार्य लाइसेंस जारी किया है। भारत ने अभी तक एक ही बार जो है अनिवार्य लाइसेंस जारी किया है, जो है जो कि कैंसर की एक दवा है नेक्सावार के लिए, नेक्सावार के लिए। तो इससे संबंधित क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं कि इसमें कौन सा सही है। लिखा है कि यह सरकारों को पेटेंट मालिकों की सहमति के बिना पेटेंट उत्पाद या प्रक्रिया के उत्पादन और विपणन के लिए तीसरे पक्ष को लाइसेंस देने की अनुमति देता है। ठीक है, तो ये वाक्यांश क्या है, सही है। बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पहलू टिप्स विशेष रूप से उन कारणों को सूचीबद्ध करता है जिनका उपयोग इसे जो है सही ठहराने के लिए किया जाता है। ये गलत है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे केवल एक विकल्प ए सही है। ठीक है, विकल्प ए सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जो है PUBG-NT 13/2021 में निम्नलिखित में से किस संगठन के सदस्य शामिल होंगे। तो इसमें याद रखिएगा, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य इसमें शामिल होंगे। किसके होंगे, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य इसमें शामिल होंगे। यह क्या है कि एक संयुक्त आतंकवादी रोधी प्रयास है। क्या है ये, संयुक्त आतंकवाद रोधी प्रयास है। और किसका है ये, SCO संघाई सहयोग संगठन का है, जिसमें आपके वर्तमान में 8 देश शामिल हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे प्रोजेक्ट दंतक निम्नलिखित में से किस देश के बीच स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा, ये जो किया गया था भारत और भूटान के बीच किया गया था। भारत और भूटान के बीच किया गया था। और कब किया गया था, 24 अप्रैल 1961 को। 24 अप्रैल 1961 को किया गया था। और उस समय जो कौन था, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय थे और भारत और भूटान के बीच ये जो है समझौता किया गया था, हाँ, दंतक जो है प्रोजेक्ट। और याद रखिएगा, इसका जो मेन परियोजना का लक्ष्य है मोटर योग्य सड़क का निर्माण। मोटर योग्य सड़क का निर्माण जो है, सड़क निर्माण से संबंधित है, ये सड़क निर्माण से। ठीक है, ये बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहे प्रिज्म योजना किसके द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, किसके द्वारा शुरू की गई है। तो याद रखिएगा, प्रिज्म का मतलब है प्रमोटिंग इनोवेशंस इन individual startup and
एमएसएमईज, ठीक है। प्रमोटिंग इनोवेशंस इंडिविजुअल स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज, इसका जो है पूरा नाम है प्रिज्म का, ठीक है। इस जो है किससे संबंधित है, याद रखिएगा, जो है यह जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित है, ठीक है। किसके द्वारा शुरू किया गया है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये जो है शुरू किया गया है प्रिज्म योजना जो है, ठीक है। कभी कभी समाचारों में भूल भुलैया लाकर्स और राज शब्द किससे संबंधित है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये फिरौती से संबंधित है, रैंसम से संबंधित है। फिरौती के क्या है, वर्तन है, अर्थात ये रैंसम की बात, इसके माध्यम से रैंसम या फिरौती की बात की जाती है, ठीक है। प्रश्न, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में शुरू गई स्वच्छ योजना के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है। यह एक अद्वितीय संख्या है जिसे एक वर्ष के भीतर देश के प्रत्येक भूखंड को प्रदान किया जाना है, ठीक है। यह क्या है, सही है, वाक्यांश सही है। इसमें 14 अंकों की एक संख्या होती है, याद रखिएगा, इसमें 14 अंकों की एक संख्या होती है, तो यह वाक्यांश क्या है, सही है। लिखा है कि इसे देश के सभी राज्यों में लॉन्च किया गया है, गलत है। इसे देश के 10 राज्यों में लागू किया गया है और आगे चल के मार्च अप्रैल 2022 में जो है सभी राज्यों में इसको लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। यह राजस्व अदालत के रिकॉर्ड बैंक रिकॉर्ड के साथ भूमि अभिलेखों को एकीकृत करेगा, ठीक है। इसमें क्या है, 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही, अर्थात विकल्प यहाँ पे जो है बी सही है। बी और डी दोनों एक ही दे दिया है, तो याद रखिएगा बी और डी कोई भी सही हो सकता है, यहाँ पे प्रिंट करने में गड़बड़ी आ गई है। अगला क्वेश्चन है परमहंस मंडली के संबंध में, अगले प्रश्न पे चलते हैं। परमहंस मंडली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें विकल्प जो है ए सही होगा। यह एक रेटिंग मैकेनिज्म है जो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बदल देगा, ठीक है। ये सही है। इसमें जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। यह वाक्यांश यहाँ पे गलत है। कृतज्ञ हैकाथॉन हाल ही में किस उद्देश्य से शुरू किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा हाल ही में जो है प्रारंभ किया गया था 15 से 30 सितंबर 2020। 15 से 30 सितंबर 2020 को जो है ये प्रारंभ किया गया था। इसी बीच 15 से 30 सितंबर के बीच वो किया गया था। और सबसे बड़ी बात है ICAR द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा, ICAR के द्वारा प्रारंभ किया गया था, ICAR के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और देखिएगा कि यह जो है किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, याद रखिएगा, कृषि मशीनीकरण और महिलाओं के अनुकूल उपकरणों को बढ़ाने के लिए तकनीकी जो है बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसको जो है उसी उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है। आज का करंट का डिस्कशन अभी आप लोगों का समाप्त होता है। थैंक्स।